चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी एमपी के इंदौर में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हुकुमचंद मिल मजदूरों के खाते में बकाया 228 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। कहा, मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भाई, मैं इनकी मरते दम तक सेवा करूंगा। देश भर में दिखी क्रिसमस की धूम। लोगों ने चर्च, होटल और रेस्टोरेंट में किया सेलिब्रेट। सेंटा ने बांटे तोहफे और केक काटकर मनाया यीशु का जन्मदिन। वहीं ओडिशा के पुरी बीच पर 2 टन प्याज और रेत से 100 फीट लंबा सेंटा क्लॉज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पहुंचकर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। इसके अलावा देश भर में बीजेपी मुख्यालयों में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पीएम मोदी बोले, अटल प्रेरणा के स्रोत, जीवन भर राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे। देश के टॉप ड्रोन बनाने वाली कंपनी जोनेट टेक्नोलॉजीज को इंडियन आर्मी से मिला बड़ा ऑफर। जोनेट JF-2 की मदद से सेना बढ़ाएगी सीमा पर निगरानी। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में आग लगाने में सक्षम। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई तबाही। 50 केस, जिनमें JN.1 वेरिएंट के 9 मरीज। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव। वहीं केरल में 5 दिन में 8 लोगों ने तोड़ा दम। देश भर में बीते 24 घंटे में 707 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 4000 के पार। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई कार्यकारिणी को भंग करने के बाद बजरंग पूनिया बोले, अभी वापस नहीं लूंगा पद्मश्री। वहीं साक्षी मलिक ने कहा, WFI कार्यकारिणी सस्पेंड या सिर्फ संजय यह देख संन्यास वापसी पर बोलूं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में भी आयोजित होंगे अनेक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत देश भर के बाजारों में 5000 से अधिक राम फेरी निकाली जाएगी। इसके अलावा 2500 से ज्यादा स्थानों पर राम संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने फिर अपने बयान से मचाया तहलका। कहा, जब भी मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलूंगा तो कुश्ती महासंघ के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी। कहा, मैं आपसे अभी नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं अभी दिल्ली से बाहर हूं। लौटने के बाद सुविधा के मुताबिक मुलाकात करने का हर संभव प्रयास करूंगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में जीरो विजिबिलिटी, जिसमें कई फ्लाइट्स हुई प्रभावित। हरियाणा, पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट। नए साल में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने कहा, कोहरे से अभी नहीं मिलेगी। पहलवानों के विरोध के बाद कुश्ती संघ पर चला मोदी सरकार का चाबुक। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता की रद्द। WFI ने ब्रजभूषण के करीबी नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी किया सस्पेंड। बजरंग पूनिया बोले, पद्मश्री वापस लूंगा। साक्षी मलिक संन्यास के फैसले पर दोबारा करेगी विचार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। बदले गए राज्यों के प्रभारी प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी ली वापस। हालांकि महासचिव बनी रहेगी। वहीं सचिन पायलट को सौंपा छत्तीसगढ़ का जिम्मा। कई नेताओं को किया गया इधर उधर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में ड्रोन से गिराए गए हथियार केस बरामद। रिटायर्ड SSP की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बारामूला में नमाज पढ़ने के दौरान की फायरिंग। 4 दिन में तीसरी आतंकी वारदात। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण बोले, मेरा रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं, अब मैं कुश्ती से संन्यास लेता हूं। नड्डा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में क्षेत्रीय दलों से सीधे लड़ेगी बीजेपी। मोदी की गारंटी पर होगा फोकस। विपक्ष को मात देने के लिए 50% वोट का लक्ष्य। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गौतम अडानी की तारीफों के बाद पूरी इंडिया गठबंधन के नेता करते रह गए विरोध प्रदर्शन। दरअसल बारामती में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण के लिए अडानी ने 25 करोड़ की मदद की है। इसको लेकर शरद पवार ने उनकी प्रशंसा की है। 2028 में अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पृथ्वी का हर रोज लगेगा चक्कर। इसरो चीफ सोमनाथ बोले, अगले 5 सालों के भीतर यानी 2028 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हमारे शुरुआती मॉड्यूल को ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज शाम 4 बजे अपने आवास पर मिलने बुलाया। चिट्ठी में लिखा, विपक्ष ने सदन में जानबूझकर किया हंगामा, यह बताकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने बनाई मैनिफेस्टो कमेटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम होंगे अध्यक्ष। इसके अलावा 16 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश भी शामिल।
बजरंग पुनिया के बाद अब गूंगा पहलवान वीरेंद्र सिंह भी लौटाएगा अपना पद्मश्री अवार्ड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिले पूनिया और साक्षी मलिक। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले, कांग्रेस की गोद में बैठे इन रेसलर्स के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। गोलीबारी में ढेर हुआ एक घुसपैठिया। सेना ने कहा, निगरानी कैमरे में 3 आतंकी डेड बॉडी ले जाते देखे। पूंछ और राजौरी में मोबाइल इंटरनेट बंद। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया में कैंसर के खिलाफ चल रही लड़ाई में अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। कैंसर से लड़ने वाली कोशिका का शरीर में ही होगा निर्माण। महंगे उपचार से मिलेगी राहत। रामलला के सिंहासन पर चढ़ेगा सोना। 1 मिनट 24 सेकंड के मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। पहला फ्लोर अगले 9 दिन में होगा तैयार। शिल्पकार सोमपुर बोले, इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले 16 गुण झलकेंगे। भक्तों को 25 फीट दूर से होंगे रामलला के दर्शन। भारत में तेजी से फिर फैलने लगा कोरोना का JN.1 वेरिएंट। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए 752 नए कोविड के संक्रमण से 4 मरीजों की हुई मौत। दुनिया भर में एक महीने में 52% बढ़े मामले। WHO ने चेताया, कहा सावधानी बरतें। मोदी सरकार के दौरान 23 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात। ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल और तेजस की सबसे ज्यादा डिमांड। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मेक इन इंडिया का विस्तार करते हुए भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही नकली दवा। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का मांगा इस्तीफा। नकली दवा खरीदने के मामले में LGV ने सक्सेना ने दिए CBI के आदेश। सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर जुटे राहुल खड़गे, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता। राहुल बोले, संसद में सेंधमारी की वजह बेरोजगारी। वहीं खड़गे ने कहा, जात पात की राजनीति करती है मोदी सरकार। क्रिसमस और नए साल से पहले सरकार ने कंज्यूमर्स को दी बड़ी राहत। 39 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर। 3 महीने से लगातार बढ़ रहे थे दाम। अब दिल्ली में 1757 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। बेटी रुलाओ बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। ओलंपिक मेडल विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ। ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। भाजपा सरकार की यही खेल नीति। 1 जनवरी 2024 से बदले जाएंगे कई नियम। सिम कार्ड और GST सहित होंगे कई बड़े बदलाव। 31 दिसंबर से पहले हो जाए अपडेट, वरना होगा नुकसान। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू हुई गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भेजा निमंत्रण। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आने से किया था इनकार।